रिक्त स्थान को भरिए। नंबर 1, रजोधर्म का आरंभ खाली स्थान से खाली स्थान वर्ष की आयु में होता है। इसका सही उत्तर होगा 11 से 13 वर्ष की आयु। नंबर 2, मासिक रजोधर्म खाली स्थान काल में नहीं होता। इसका सही उत्तर होगा गर्भकाल। नंबर 3, मासिक धर्म बंद हो जाने को खाली स्थान कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा रजोनिवृत्ति। नंबर 4, अंडोत्सर्जन मासिक धर्म के खाली स्थान वें दिन होता है। इसका सही उत्तर होगा 14वें दिन। नंबर 5, पीत पिंड का निर्माण खाली स्थान हार्मोन के प्रभाव से होता है। इसका सही उत्तर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। रिक्त स्थानों को भरिए। नंबर 1, गर्भावस्था के दौरान शरीर का भार खाली स्थान बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर होगा 10 से 16 किलोग्राम। नंबर 2, सर्वाधिक भार खाली स्थान तथा खाली स्थान त्रैमासिकी के दौरान बढ़ता है। इसका सही उत्तर होगा दूसरे तथा तीसरे। नंबर 3, स्तनों का आकार बड़ा हो जाता है तथा स्तनों में खाली स्थान का एहसास होता है। इसका सही उत्तर होगा भारीपन। नंबर 4, आंत्र शिथिलन के कारण खाली स्थान की समस्या हो रहती है। इसका सही उत्तर होगा कब्ज। नंबर 5, रक्त प्रवाह बढ़ने से खाली स्थान दर बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर होगा हृदय स्पंदन दर। निम्नलिखित प्रश्नों के सामने सही या गलत लिखिए। नंबर 1, पेशाब जांच के द्वारा उसमें मौजूद हार्मोन से गर्भ ठहरने की पुष्टि होती है। यह बिल्कुल सत्य है। नंबर 2, अंतिम रजोधर्म की आखिरी तारीख में 9 महीने 7 दिन जोड़कर हम अनुमानित तिथि का पता लगा सकते हैं। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंतिम रजोधर्म के आखिरी तारीख नहीं बल्कि पहली तारीख में 9 महीने 7 दिन जोड़कर हम अनुमानित तिथि का पता लगा सकते हैं। नंबर 3, गर्भावस्था में एक्सरे की जांच आवश्यक है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि गर्भावस्था में एक्सरे जांच नहीं कराना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, अल्ट्रासाउंड में बच्चे के विकास का आकलन करके प्रसव की अनुमानित तारीख का पता चलता है। यह बिल्कुल सत्य है। नंबर 5, गर्भकाल में दी गई औषधियों का गर्भस्थ शिशु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि गर्भकाल में दी गई औषधियों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। रिक्त स्थान को भरिए। नंबर 1, गर्भवती महिला को कम से कम खाली स्थान घंटे सोना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा 8 घंटे। नंबर 2, गर्भावस्था में मूत्र परीक्षण के दौरान खाली स्थान व खाली स्थान की जांच करते हैं। इसका सही उत्तर होगा शर्करा व एल्बुमिन की जांच करते हैं। नंबर 3, गर्भावस्था में महिला को नियमित आहार के साथ साथ खाली स्थान और खाली स्थान की गोलियां अवश्य दें। इसका सही उत्तर होगा आयरन, फॉलिक एसिड
और कैल्शियम। नंबर 4, पूरे गर्भकाल में कम से कम खाली स्थान बार परीक्षण अवश्य कराएं। तो इसका सही जवाब होगा 3। नंबर 5, गर्भधारण जोखिम का कारण हो सकता है अगर महिला की उम्र खाली स्थान वर्ष से कम है। इसका सही उत्तर होगा 15। जोड़े मिलाइए। नंबर 1, प्रसव का प्रथम चरण। इसका सही जोड़ा क्या होगा? इसका सही जोड़ा होगा 10 मिनट में 2 से 3 संकुचन। नंबर 2, प्रसव का दूसरा चरण। इसका सही जोड़ा क्या होगा? इसका सही जोड़ा होगा 1 मिनट में 3 से 4 संकुचन। नंबर 3, प्रथम प्रसव। इसका सही जोड़ा क्या होगा? इसका सही जोड़ा होगा 10 घंटे की अवधि। नंबर 4, बहु प्रसव। इसका सही जोड़ा क्या होगा? इसका सही जोड़ा होगा 6 घंटे की अवधि। नंबर 5, प्री इक्लैम्प्सिया। इसका सही जोड़ा क्या होगा? इसका सही जोड़ा होगा रक्तचाप में वृद्धि। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, यदि भ्रूण के हृदय की गति खाली स्थान से कम अथवा खाली स्थान से ज़्यादा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसका सही उत्तर होगा पहला 120 और दूसरा 160। नंबर 2, सामान्य प्रसव में भ्रूण का खाली स्थान धीरे धीरे नीचे आना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा सिर। नंबर 3, नाभि रज्जु को नाभि से खाली स्थान सेंटीमीटर की दूरी पर 2 जगहों पर धागे से बांधकर बीच से काटना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा 5 सेंटीमीटर। नंबर 4, संकुचन के मध्य में सिर के बाहर आने से खाली स्थान फट सकता है। इसका सही उत्तर होगा पेरिनियम। नंबर 5, सिर के बाहर आने के पश्चात धड़ की प्रसूति के लिए खाली स्थान मिनट का समय देना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा पहला 2 और दूसरा 3, अर्थात 2 से 3 मिनट का समय देना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, प्रसव के तीसरे चरण की अवधि है। इसका सही उत्तर होगा 15 से 20 मिनट। नंबर 2, भारतीय शिशु के शरीर का औसतन भार है। इसका सही उत्तर होगा 2.5 किलोग्राम। नंबर 3, नवजात शिशु को जन्म के पश्चात नहलाने का उचित समय है। इसका सही उत्तर होगा 12 से 24 घंटे बाद। नंबर 4, नवजात शिशु को जन्म के बाद दिया जाने वाला सबसे पहला टीका है। इसका सही उत्तर होगा BCG। नंबर 5, मां को प्रसवोत्तर दिया जाने वाला उचित आहार है। इसका सही उत्तर होगा गर्म पेय पदार्थ। सही या गलत की पहचान करें। नंबर 1,
प्रारंभिक दुग्ध या कोलोस्ट्रम को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। यह बात बिल्कुल सत्य है। नंबर 2, शिशु के जन्म के 4-5 दिनों के पश्चात उसे स्तनपान कराना चाहिए। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिशु के जन्म के 4-5 दिनों के बाद स्तनपान कराना नहीं चाहिए, बल्कि आधे घंटे के भीतर ही स्तनपान कराएं। नंबर 3, जन्म के तत्काल बाद शिशु को शहद, घुट्टी आदि दी जानी चाहिए। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जन्म के प्रथम 4 माह तक केवल माँ का दूध ही पिलाया जाना चाहिए। 4 माह के बाद ही शिशु को शहद व घुट्टी देना चाहिए। नंबर 4, कोलोस्ट्रम में रोग प्रतिरोधक पाए जाते हैं जो शिशु को संक्रमण एवं एलर्जी से प्रतिरक्षण प्रदान करते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। नंबर 5, कोलोस्ट्रम विटामिन ए से भरपूर होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, स्तनपान कराने से माँ में खाली स्थान एवं खाली स्थान कैंसर की संभावना कम हो जाती है। इसका सही उत्तर होगा स्तन एवं अंडाशय। नंबर 2, माँ का दूध शिशु तथा माँ के मध्य खाली स्थान स्थापित करता है। इसका सही उत्तर होगा अंतरंगता। नंबर 3, बोतल के दूध से बच्चों में खाली स्थान तथा खाली स्थान का अभाव हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा वृद्धि तथा विकास। नंबर 4, यदि माँ को स्तन कैंसर है तो स्तनपान खाली स्थान कराना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा नहीं, क्योंकि स्तन कैंसर की स्थिति में बच्चों को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। नंबर 5, 6 महीने की शिशु को स्तनपान कराने के साथ साथ खाली स्थान भी दिया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा संपूरक आहार। जोड़े मिलाइए। नंबर 1, पर्याप्त स्तनपान। इसका सही जोड़ा होगा शिशु सामान्य भार प्राप्त करता है। पर्याप्त स्तनपान कराने से शिशु का भार सामान्य हो जाता है। नंबर 2, अति पूर्ण अर्थात इनगोगमेंट। इसका सही जोड़ा होगा शिशु को दिन एवं रात में बार बार स्तनपान कराना चाहिए। नंबर 3, सोथ चुच्चुक। इसका सही जोड़ा होगा निप्पल को दिन में सिर्फ 1 या 2 बार साबुन से धोना चाहिए। सूजन युक्त चुच्चुक में दिन में केवल 1 बार साबुन से या 2 बार धोना चाहिए। नंबर 4, दरकदार चुच्चुक। इसका सही जोड़ा होगा निप्पल को सूर्य को प्रकाश और वायु की अनुपलब्धता। दरकदार चुच्चुक का कारण होता है सूर्य के प्रकाश और हवा से निप्पल को वंचित रखना।